हिंदुस्तान में खाक नहीं मिला इस इंसान को। अहिरान बम, कोई सेंस है इस बात की? खेसारी लाल यादव के अहिरान बम गाना को आज जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं उसका दो ही कारण हो सकता है। पहला ये कि जितने भी यदुवंश भाई लोग हैं, अहीर बिरादरी के लोग हैं, उनका जो भी इतिहास पड़ा हुआ है, तो कोई भी उस इतिहास को अगर लोगों के समक्ष पेश करना चाहता है, जो भी बताना चाहता है, तो उससे इन लोगों को जलन होती है। या फिर दूसरा ये कि इन्हें पौराणिक धर्म ग्रंथों के बारे में या फिर पौराणिक कथाओं के बारे में शून्य मात्र भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आप इस मूर्ख इंसान को ही देख लीजिए, कैसे अपनी चिरकुट बातों से लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है और चीख चीख के कह रहा है कि खेसारी लाल यादव अहिरान बम से बोलम सॉन्ग में भी जातिवाद फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। आज आप हमको बता ही दो क्या कारण है भाई। शिव जी का इतिहास, शिव जी के बारे में स्टोरी इतनी ज्यादा है ना कि अगर आप पढ़ने बैठो और गाना लिखने बैठो तो रोज 1 लाख गाना, सुपर डुपर हिट गाना लिख सकते हो शिव जी पे। लेकिन ना, सारे दुनियादारी को छोड़ के इनको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कचरा फैलाना है, जातिवाद फैलाना है। इस जाहिल आदमी का कहना ये है कि जब भी आप शंकर जी का स्टोरी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो उससे आपको अनेकों स्टोरी मिलेंगे और उससे आप जो भी गाना बनाइएगा वो सुपर डुपर हिट होगा। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप लोग वीडियो बनाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि जो गाना खेसारी लाल यादव बनाए हैं अहिरान बम पर, उसमें जो भी प्रसंग है वो शिव जी का ही स्टोरी है। आप किसी से भी इसके बारे में पूछेगा तो आपको बता देगा कि शंकर जी और बैजू के साथ एक घटना घटा था जो हर लोग जानता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप गूगल पे कम से कम सर्च कर लीजिए। गूगल पे हर सवालों का जवाब आज की डेट में अवेलेबल रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। लेकिन यहाँ तो चाटुकारिता करने से फुर्सत रहती नहीं है, कैसे आप पता कीजिएगा, बकबक तो करना ही है। खैर, फिर भी हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि जब रावण शंकर जी को प्रसन्न करके लंका ले जा रहा था तो उस बीच में उसको लघुशंका जोर से लग गई थी और उसी बीच शंकर जी को ज़मीन पे नहीं रखना था तो उसने एक ग्वाला को धरा देता है। वो ग्वाला बैजू रहते हैं और बैजू को धरे धरे मतलब शंकर जी को हाथ में लिए हुए बहुत देर हो जाती है। उसको अपने गाय को ले करके घर जाना होता है, तो शंकर जी को वहीं पर रख देता है। और जब उधर से रावण आता है लघुशंका करके तो उससे शंकर जी हिलते डुलते नहीं हैं और उसके बाद वो छोड़ करके वहाँ से चल जाता है। फिर उसके बाद बैजू जब भी आता है गाय को चराने तो देखता है तो फिर वो अपना किसी तरह से नियम बना लेता है कि शंकर जी को डेली खाना खाने से पहले 4 लाठी मारता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मुंह में नेवाला डालता है, खाना डालता है, तो उसको याद आता है कि आज हम लाठी नहीं मारे हैं, तो आता है मारने। तो फिर मारता है। जैसे ही शंकर जी प्रकट होते हैं और उसको एक वरदान दे देते हैं कि तुम मेरे नाम से पहले तेरा नाम ही लिया जाएगा। तो आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो आप इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा कि बाबा धाम का नाम बैजनाथ धाम भी होता है और उसी के नाम पे बैजू के धाम से बैजू धाम हो गया और यही एक प्रसंग है। तो इसको बहुत सारे लोग अपने किसी भी मानसिकता से जातिवादी करार देना चाहते हैं, है ना। लेकिन अगर ये जातिवाद है तो फिर जितने भी महापुरुष जो जाति के होते हैं तो उस जाति का नाम बता करके जितने भी महापुरुषों का गुणगान किया जाता है तो भी तो गलत है। या फिर आप देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों के बातों का रिप्लाई दे रहा हूँ कि अगर किसी भी जाति से, जैसे कि राजपूत जाति से जो महान लोग हुए हैं, तो उनका नाम लेकर के नहीं बल्कि उनके जाति के साथ जोड़ करके उनके नाम को बताया जाता है। या फिर जो भी जाति से होते हैं, तो फिर ये बैजू का जो प्रसंग है इसको गाना के माध्यम से बताना कोई कहीं से गलत नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसके जो टाइटल है इसको अहिरान बम नहीं करना चाहिए था, कुछ दूसरा टाइटल कर देना चाहिए था। लेकिन ये गाना कहीं से जातिवादी नहीं है और जो भी लोग सोचते हैं वो संकुचित विचारधारा के लोग हैं और उनको दो ही कारण हमने बता दिया, वही हो सकता है। सबसे पहला कि या तो फिर उन्हें जलन होगी या फिर दूसरा कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने शॉर्ट में जानकारी दे दिया है। अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से देख करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर गूगल तो है ही, गूगल से आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इन मूर्खों के बातों से आज शंकर भगवान भी जहाँ होंगे उनको हंसी आती होगी कि कैसे कैसे लोग रहते हैं धरती पे कि मेरा जो प्रसंग है उसे भी झूठा करार देने में लोग लगे हुए हैं। खैर, फिर भी कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और जितने भी लोग आज अहिरान बम गाना को विरोध कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले किसी भी चीज़ के बारे में सर्च कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद ही वीडियो बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।